किशोराय साक्षात् वैराग्यमूर्तये विप्रलम्ब रसाम्बुदे पदाम्बुजाय ते नमः। नमो भक्तिविनोदाय सच्चिदानन्दनामिने गौरशक्तिस्वरूपाय रूपानुवराय ते गौरविभाभूमिस्त्वं निर्दिष्टा सज्जनप्रिया वैष्णवा सार्वभौम श्रीजगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुवेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। संकर्षणकारणतोषायि गर्भोदशायि च परमदिशायि शेषस्य यस्य अंशकला सा नित्यानन्दाख्या रामः शरणं ममस्तु। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामिने गौरद्विषे नमः। जयतां सुरतोपंगुर्मं मन्दमतेर्गति मत्सर्वस्वपदाम्बुजो राधा मदनमोहन दिव्यान्विन्दायरणकल्पद्रुमादो श्रीमद्रत्नागर सिंहासनस्थो श्रीराधा श्रीलगोविन्ददेवो पृष्ठालिभिः सेव्यमानो स्मरामि। श्रीमान् रासरसारम्भी वंशीवटतटस्थिता कर्षणा वेणुस्वर्णे गोपी गोपीनाथाय श्रीयस्तु नः। वृन्दाय तुलसीदेव्याय प्रियाय केशवस्य च विष्णुभक्तिप्रदे देवी सत्यवते नमो नमः। जय श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ हे छे गोसाई करी चरण वंदन जाय ते विघ्न नाश अभीष्ट पूरन। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वाग्रे परम करुणामय पतित पावन परमारातम श्री भगवानेर अभिन्न प्रकाश विग्रह श्री भगवद ज्ञान प्रदाता श्री भगवानेर सेवाय अधिकार प्रदाता नित्य लीला पुरुष परम पूजपाद ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतपरिवादिकाचार्य दंडी स्वामी श्रीमद भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी श्री गुरु महाराज रातुलपाद पद में कोटि कोटि साष्टांग दंडोत प्रणाम जनाए तहारे हित की कृपा प्रार्थना करी। समस्त वैष्णववृंद भक्तवृंद चरणे प्रणत होए तहारे हित की कृपा प्रार्थना करी। भगवत कथा श्रवण पिपासु श्रोत मंडली मातृ मंडली सभी के यथा योग प्रणाम जनाए समार प्रसन्नता प्रार्थना करी सभी हमारे पर प्रसन्न हो। कृष्णदास कविराज रसिक भगत मान जे हो कैल चैतन्य चरित गौर गोविंद लीला सुनिते गलय शिला ताते ना हैल मोर चित्त बूझे वाना बूझे के हो सुनीते सुनीते से हो कि अद्भुत चैतन्य चरित कृष्ण उपजीवे प्रीति जान मेरा शेर रीति सुनिले है बड़ हित सुनिले है बड़ हित। श्री श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला षष्ठ परिच्छेद।
महाराज जी की तिरुभात थी। आत्मा रामस्य मुनयो निर्ग्रन्थोऽपि उरुक्रमे कुर्वन्त्य हेतुकीं भक्तिं इत्थम् अभूत गुणो हरि। हम लोग कल इस श्लोक का अर्थ सुना है। आत्मा राम, आत्मा तेज जहादिगे रति ए रूप वासना ग्रंथि शून्य मुनि सकलव बृहत् कर्मा श्री कृष्ण। श्री कृष्ण हेतु की भक्ति करिया थाकेन कहनो ना जगतेर चित्त हारी हरि ए रूप एक गुण আছে। भगवान का एक गुण है, वो चित्त को हरण करते हैं, सबके चित्त को हरण करते हैं, आकर्षण करते हैं। इस गुण के कारण जो वासना शून्य, जिनकी संसार में कोई वासना बाकी नहीं है, जिनकी सब ग्रंथियां खुल गई हैं, जिनको कोई बंधन नहीं है, वो मुक्त पुरुष भी जो है कृष्ण की इस शक्ति के कारण उनको उनकी तरफ आकर्षित होकर के उनकी भक्ति करते हैं। सुनि भट्टाचार्य कहे सुन महाशय, ए श्लोकेर अर्थ सुनीते वांछा है। प्रभु कहे तुम्ही की अर्थ कर ताहा सुनी, पाछे हमी करी वर्थ जे बाकी जानी। सुनि भट्टाचार्य श्लोक करिल व्याख्यान, तर्क शास्त्र मत उठाए विविध विधान। ये सुन करके, ये श्लोक सुन के हम लोग तो यहाँ अमृत प्रभा भाष्य में भक्ति विनोद ठाकुर जी का भाष्य सुन लिया, उसका अर्थ सुन लिया, लेकिन भट्टाचार्य वासुदेव भट्टाचार्य वो इस अर्थ का इस रूप में नहीं अर्थ ले पा रहे हैं। तो क्या किया है, सुनि भट्टाचार्य कहे सुन मासा, महाप्रभु को बोलते हैं श्लोक का अर्थ भी आप बोलो, ये जो श्लोक बोलना है इसका अर्थ भी बोलो। तो जब इस प्रकार कहा है तो महाप्रभु भी उनको बोला, अच्छा आप भी तो ज्ञानी हो, पहले आप इसका अर्थ बोलो, मैं बाद में बोलूँगा। अगर कोई पहले आप इसका अर्थ बोलो, आप क्या समझते हैं इससे। प्रभु कहे तुम्हें की अर्थ करता है सुनी, तुम जो अर्थ करना चाहते हो पहले वो सुन, क्योंकि सार्वभौम भट्टाचार्य जी को बोला। हाँ, सबके हृदय में अलग अलग ये शास्त्र ऐसा है, ये भगवान की कथा ऐसी है, जिसकी जो पात्रता है उसके अनुकूल इसको प्रकाशित होती है। सबको सत्य पूर्ण रूप से प्रकाशित नहीं होता है। एक ही पाठ सुन करके सबको अलग अलग कथा अंतर में प्रकाशित होती है। तो सार्वभौम भट्टाचार्य जी को पूछे तुम्ही की अर्थ कर तहा सुनी, पहले सुने तुम क्या अर्थ करते हो, पीछे मैं उसका अर्थ बोलता हूँ। जो आप पूछ रहे हो मुझसे इसका अर्थ करो, मैं बाद में बोलता हूँ। जो मैं कुछ जानता हूँ वो बोलूँगा। ये साथ में दैन्य प्रकाश कर दिया है कि मैं ज़्यादा नहीं जानता हूँ, मैं थोड़ा बहुत जो जानता हूँ बाद में बोलूँगा, पहले आप अर्थ करें। सुनि भट्टाचार्य श्लोक करिल व्याख्यान, तर्क शास्त्र मत उठाए विविध विधान। तर्क शास्त्र के मत के अनुकूल अनेक प्रकार जो है वो तर्क उठा रहे हैं, बहुत प्रकार की जो है विधियाँ विधान जो है बोल रहे हैं। नवविध अर्थ कैल शास्त्र मत लैया, सुनि प्रभु कहे किछु ईशत हसिया। जो कुछ भी अर्थ किया है वो भी शास्त्र का मत लेकर के किया, शास्त्र के बाहर नहीं किया है। शास्त्र इस बारे में ऐसा बोलते हैं, शास्त्र इस बारे में ऐसा बोलते हैं, ये प्रमाण देते हुए जो उसका अर्थ प्रकाश किया 9 प्रकार से, एक प्रकार से नहीं, एक टीका, दूसरी टीका, तीसरी टीका, चौथी टीका, 9 प्रकार से उसका अर्थ प्रकाश किया। शास्त्र मत लैया, सुनि प्रभु कहे किछु ईशत हासिया। ये सुनकर महाप्रभु कुछ हंसने लगे हैं, हंस करके उनको
ये कथा बोलते हैं। भट्टाचार्य जानी तुम्हें साक्षात बृहस्पति, शास्त्र व्याख्या करते ऐसे कारो नहीं शक्ति, किंतु तुम्हें अर्थ कैले पांडित्य प्रतिभाए, यहाँ भाई श्लोके राचे आरो अभिप्राय। महाप्रभु निंदा नहीं किया है, उनका प्रशंसा किया है। भट्टाचार्य जानी तुम्हें साक्षात बृहस्पति, तुम साक्षात बृहस्पति हो। शास्त्र की कथा, शास्त्र व्याख्या करते ऐसे कारण, शास्त्र की ऐसी व्याख्या करते और किसी की शक्ति नहीं है, किंतु तुम्हें अर्थ कहले पांडित्य प्रतिभाएं, पंडिताई से, अपनी पांडित्य शक्ति से, बुद्धि शक्ति से तुम जो है इनकी पांडित्य प्रतिभा जो तुम्हारे में है उसके अनुकूल तुमने जो है इनका अर्थ किया है। लेकिन इस श्लोक का और भी कोई अभिप्राय है, और कोई जो व्यक्त करना चाहते हैं वो और है। वो क्या व्यक्त करना चाहते हैं ये कथा अभी बोलेंगे। भट्टाचार्य प्रार्थना ते प्रभु व्याख्या कैल, तार नव अर्थ मध्य एक न छू। तो जब भट्टाचार्य भी इनको बोलते ठीक है आप व्याख्या करो, क्या बोलते हो आप, क्या और अर्थ है। तो भट्टाचार्य की प्रार्थना पे महाप्रभु उसका व्याख्या करने लगे हैं। उनके 9 जो अर्थ उन्होंने बोले, 9 जो व्याख्या करे, उनमें से एक को भी उन्होंने स्पर्श नहीं किया, उनको पूरा छोड़ दिया। आत्मा राम श्लोके एकादश पद है, पृथक पृथक कैल पदे अर्थ निश्चय। तत् तत् पद प्रधान्य आत्मा राम मिलाइया, अष्टोदश अर्थ कैल अभिप्राय लइया। यहाँ कथा बोली है, जो श्लोक है इसमें 11 पद हैं। अभी हम नीचे याद करते हैं कौन कौन से 11 पद, और इन पृथक पृथक के पदे अर्थ निश्चय, एक एक पद का जो है अर्थ जो है वो निश्चय किया है। तत् तत् पद प्रधान्य आत्मा राम मिलाइया, वो जो पद बोले हैं, जो जो कथा बोली है उसके साथ आत्मा राम को मिला करके अष्टोदश अर्थ कैल अभिप्राय लइया, अभिप्राय जनाब, ये इसका अभिप्राय है आत्मा राम। और ये जो अर्थ जो 11 कथा इस श्लोक में है, जो 11 शब्द यहाँ इस्तेमाल हुए हैं इस श्लोक के अंदर, श्लोकेर 11टी शब्द 11टी अर्थ, ये इनका एक एक शब्द का एक एक अर्थ। मुनि किसको बोलते हैं, निर्ग्रंथों किसको बोलते हैं, उरुक्रम किसको बोलते हैं, अहेतुकी किसको बोलते हैं, भक्ति किसको बोलते हैं, गुण किसको बोलते हैं, हरि किसको बोलते हैं। ये 7टी प्रधान पदे आत्मा राम पद योग करिया 60 अर्थ, एकत्रे अष्टोदश अर्थ। टोटल 11 शब्द, 11 शब्दों के 11 पद यहाँ और ये 7 जो शब्द हैं इनको आत्मा राम शब्द के साथ मिलाकर के 7 और व्याख्या, इस प्रकार से टोटल 18 व्याख्या उन्होंने अष्टोदश अर्थ का अभिप्राय लिया। इसका क्या अर्थ है ये उन्होंने प्रकाश किया है। यहाँ एकादश पद जो है, कौन कौन से एकादश पद हैं वो प्रकाश किया है हमारे सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद। पहला पद है आत्माराम, दूसरा पद है चा, आत्मा रामश्चा, मुनियो तीसरा अर्थ है, तीसरा चौथा पद है निर्ग्रंथा, 5वां शब्द है, ये तो अक्षर है ना उसमें, ये पद इसी को चरण बोला है। ये 11 चरण, 11 चरण, एक एक श्लोक में 8 अक्षर हैं। हाँ, ये उनकी व्याख्या की है। उनका सबका 11 व्याख्या इनकी करी है। इनके साथ मिला के इनका आत्मा राम के साथ क्या संबंध है, उस संबंध में 7 व्याख्या करी, टोटल 18 व्याख्या करी। चौथा जो पद है वो निर्ग्रंथा, 5वां पद है अपि, 6ठा पद है उरुक्रमे, 7वां पद है कुर्वन्ति,
और 8वां पद है अहेतुकीम, और 9वां पद है भक्तिम, और 10वां पद है इत्थम अभूत गुणः, और 11वां पद है हरि। तो इन 11 जो शब्द हैं, पद हैं, इनकी व्याख्या करी। ये किसको बोलते हैं, कुर्वन्ति शब्द से क्या मतलब है, निर्ग्रंथा शब्द से क्या मतलब है, उरुक्रमे से क्या मतलब है, ये सब व्याख्या करके, और आत्मा राम के साथ में इनका क्या संबंध है, आत्मा में जो रमण करते हैं उनका मुनि शब्द उनके लिए लगाया है। तो आत्मा राम मुनि कौन है, निर्ग्रंथा शब्द लगाया है, आत्मा राम का निर्ग्रंथा से क्या संबंध है, इनको निर्ग्रंथा क्यों बोला गया है, ये सब व्याख्या जो है करी। भगवान तार शक्ति तार गुणगण, अचिंत प्रभाव तिने न जाए कथन, अन्य जत साध्य साधन करी आच्छादन, ए तिने हरे सिद्ध साधकेर मन, सनकादि सुखदेव तहाँ ते प्रमाण, ए मत नाना अर्थ करेन व्याख्यान। यहाँ जो वो निर्विशेष व्याख्या कर रहे थे सार्वभौम भट्टाचार्य, उनको यहाँ पर भगवान की भक्ति, भगवान तार शक्ति तार गुणगण, भगवान के गुण कैसे हैं, यहाँ जो श्लोक में व्याख्या है ना, श्लोक में जो पद है, तो भगवान हरि के अभूत गुण जो है, जो और भूतों में नहीं हैं उनमें ही हैं, उनके द्वारा जो है आत्माराम मुनि भी आकर्षित होकर के चित्त हरण करना, ये उनका ही गुण है। इसके द्वारा तो ये उनकी शक्ति है, उनके गुण हैं, और भगवान ये अचिंत प्रभाव है इनका, इससे खींच करके जीव जो है उनकी भक्ति करते हैं। तीनों ना जाए कथन, ये तीनों का कथा जो है बोली अंत नहीं किया जा सकता है। अनंत चतुर्दशी तिथि है, ये सब अनंत हैं, भगवान की शक्ति अनंत है, भगवान के गुण अनंत है, भगवान अनंत है, अनंत रूपों में प्रकाश है, अनंत गुण उनके जो है, अनंत भाव, अचिंत प्रभाव तीने ना जाए कथन, ये तीनों का भगवान का, उनकी शक्ति का, उनका गुणों का अचिंत प्रभाव है। इस प्रभाव को जीव नहीं गिन सकता है क्या प्रभाव है। अन्य जत साध्य साधन करी आच्छादन, जितने साध्य हैं, जितने साधन हैं, उन सबको ये ढक देता है। जब ये प्रभाव, ये भगवान का क्या प्रभाव है, वो प्रभाव जो है अन्य साधन और अन्य साध्य करी आच्छादन, ये तीने हरे सिद्ध साधकेर मन, ये सिद्ध साधक जो सिद्धि लाभ किया, सिद्धि लाभ किया मतलब इसे ग्रंथिमय अवस्था को काट करके मुक्त अवस्था को जिन्होंने लाभ किया है, सिद्ध देह को लाभ किया है, वो सिद्ध साधक में जो सिद्ध अवस्था को लाभ किया है, उनका भी मन हरण करते हैं। जो मुक्ति की अवस्था को लाभ किया है, उनको भी हरण करके उनको भी भक्ति में लगा देते हैं। ये भगवान का गुण है। सनकादि सुखदेव तहाते प्रमाण, यहाँ पे 2 प्रमाण दे करके बोला है। सनकादि, सनक सनंदन इत्यादि 4 जो भाई हैं, और सुखदेव गोस्वामी, ये सुखदेव गोस्वामी का प्रसंग आता है। सुखदेव गोस्वामी जब जन्म ग्रहण किया है तो 16 साल की आयु गर्भ में बिताई है। 16 साल की आयु में जो है जन्म ग्रहण किया, माता के गर्भ में रहे हैं 16 साल। पिता के आग्रह करने पर, व्यास देव जी के आग्रह करने पर, कि उनको आश्वासन देने पर कि तुमको माया नहीं पकड़ेगी, माता के गर्भ से बाहर आए हैं, 7 परिव्रज्या पे गमन किया। उसी अवस्था में वन को गमन किया, साथ ही आत्माराम मुनि जो बोला है, निर्ग्रंथ, ग्रंथि नहीं थी, उनको माया का कोई बंधन नहीं था, साथ जो है घर छोड़ करके वन को गमन किया है। सुखदेव गोस्वामी उनके पीछे पीछे जाते हैं, व्यास देव उनके पीछे दौड़ते दौड़ते पुत्र करते जाते हैं। तो जब देखते हैं नहीं, पुत्र नहीं मुड़ रहा है, तो अपने शिष्यों को भागवत के श्लोक, भगवान का गुण सुना करके उनको सुनाने के लिए भेजते हैं। जाओ सुखदेव को ढूंढ के उनको भगवान के गुण सुनाओ।
तो भगवान के गुण सुन के सुखदेव गोस्वामी जो है कहाँ ये और बाकी कथा सुनने को मिलेगी, इस प्रकार आकर्षित हुए हैं। वो सुन करके व्यास देव जी के पास में आकर के व्यास देव जी के पास में ये भगवान की कथा भागवत सुन करके परे भागवत का जो है कीर्तन किए हैं। कीर्तन भक्ति जो है उसमें प्रतिष्ठित हुए हैं, मुक्त अवस्था को छोड़ के भक्ति अवस्था को लाभ किया। ऐसे सनकादि जो है ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, बचपन से जो है विरक्त है, मुक्त अवस्था है। ये भी भगवान के गुण सुन के भक्ति मत में भगवान स्वयं इनको सनकादि 4 जनों को ये शिक्षा दिया है, भक्ति की शिक्षा दिया है। ये भक्ति प्रवर्तकों में से एक है। ये 4 जो संप्रदाय है भक्ति संप्रदाय, उसमें एक जो भगवान से 4 जनों ने शिक्षा लाभ की है, उसमें सनकादि ये 4 भाई ये एक जन है। इस प्रकार से नाना अर्थ करण व्याख्या कि भगवान जो है उनकी शक्ति जो है, उनके गुण जो है वो आत्मा में स्थित मुक्त अवस्थान करते जीवों को, जो अपने आप में सुखी हैं, उनको बाहर से किसी तो मुक्त अवस्था होती है उसमें किसी बाहरी सुख की जरूरत नहीं होती है, तो उन अवस्था के लोगों को भी वो अपनी तरफ आकर्षित करके उनको परम सुखी करते हैं। ये भगवान की शक्ति है। गुरु जी इस बारे में एक श्लोक बोलते थे, महाप्रभु सनातन गोस्वामी को ये शिक्षा दिया है, ब्रह्मांड तारिते कोनो भाग्यवान जीव। ये सबके साथ में नहीं होता है, भगवान आकर्षण करते हैं। ये जो भगवान आत्माराम मुनियों को वे आकर्षण करते हैं तो सबको आकर्षण करते हैं, ये कथा नहीं है। कोई भाग्यवान जीव अपने पूर्व बहुत जन्मों में, कितने जन्म हमारे हो गए हैं, ब्रह्मांड भ्रमिते बोल दिया, ब्रह्मांड को पैदा हुए कितने कितने साल हुए हैं हम लोग गिनती नहीं कर सकते हैं। ब्रह्मा जी के 50 साल से ऊपर ये परार्ध चल रहा है, पहला 50 साल पूरा हो गया है, दूसरा पर 50 साल चल रहा है। इसमें ब्रह्मा के एक दिन में 1000 चतुर्युगी होती हैं। ऐसे 365 दिन का एक साल होता है और 50 साल निकल चुके हैं। एक चतुर्युग में कितने साल होते हैं एक कंप्यूटर में नहीं आएगा। 43,20,000 साल जो है एक चतुर्युगी में होते हैं। ऐसे 1000 चतुर्युगी का जो है ब्रह्मा का एक दिन होता है और 365 दिन का एक साल होता है। 50 साल से ऊपर हो गए। कब से हम ब्रह्मांड में भ्रमण कर रहे हैं? ब्रह्मांड में भ्रमण थोड़े दिनों से नहीं, कोटि कोटि जन्म हमारे हो गए हैं। उन कोटि कोटि जन्मों में जो कुछ जाने अनजाने, जान के या अनजान भाव से को भगवान की सेवा हमसे बन पाई है, कुछ भक्त की सेवा हमसे बन पाई है, तो वैष्णव की सेवा हमसे बन गई है। कोई अतिथि सेवा करते हुए अतिथि आ गया है, उसको सेवा कर दी है, वो अतिथि वैष्णव है, भक्त है, तो ना जान के भी सुकृति होती है। साधारण लोगों को सुख पहुंचाने से पुण्य होता है और भक्त और भगवान को सुख पहुंचाने से सुकृति होती है। ये सुकृति जब पूंजीभूत होती है तब भगवान और गुरु की कृपा से वो जो है ये श्रद्धा का बीज प्राप्त करते हैं, भक्ति का बीज प्राप्त करते हैं। ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव, जिसका भाग्य जागृत होता है, भगवान की अहेत की कृपा उनके ऊपर आ जाती है। गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। किसकी कृपा से? गुरु की कृपा से और कृष्ण की कृपा से। ये सुकृति जब फलीभूत होने का समय आता है तब भगवान की कृपा दृष्टि आ जाती है। भगवान कृपा करते हैं। क्या कृपा करते हैं? गुरु उनकी कृपा
कृष्ण की कृपा गुरु रूप में यहाँ पर अवतरित होकर के वो जीव को अपनी शरण में ले लेती है। इस सुकृति के फल से जीव ये जो कथा सुन पाते हैं, भगवान की कथा जो सुन पाते हैं, जिससे भक्ति करने के प्रति कोई इच्छा लालायित होती है, गुरु चरणाश्रय करने के लिए जो इच्छा अंदर में जागृत होती है, गुरु को भगवान की कृपा से वो इच्छा भी जागृत होती है, जिससे गुरु के चरण में जाए। भगवान की कृपा से ये जो सत्संग है ये प्राप्त होता है सुकृतिवान जनों को, सबको नहीं प्राप्त होता है। जिनकी को पूर्व में सुकृति, इस जन्म में अधम हो सकते हैं, जन्म में पतित हो सकते हैं, लेकिन कोई पूर्व जन्म में उनकी सुकृति है, वो सुकृति फलित होने का जब समय आ जाता है भगवान कृपा करते हैं। गुरु कृष्ण कोई भाग्यवान जीव होता है, कोई साधारण लाखों कोटि लोगों में एक जना, कोई लाखों लाखों लोगों में कोई एक जना। ये भक्ति लता भी सबको नहीं मिलता है, गुरु चरणाश्रय सबको नहीं मिलता है। गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। कृष्ण की कृपा से गुरु की प्राप्ति और गुरु जी की कृपा से ये जो भगवान की सेवा करने की वृत्ति है, जिससे आगे चल के प्रीति उत्पन्न होती है, भगवान की भक्ति लाभ होती है, भगवान के जो भक्ति साधनों में जो रुचि है वो गुरु कृपा से प्राप्त होती है। गुरु जी उसका भाव परिवर्तन करके उसको भक्ति की तरफ जो है, और ये भक्ति लता का बीज उनमें श्रद्धा की उत्पत्ति करते हैं। जीव जो है साधु के प्रति, शास्त्र के प्रति, भगवान के प्रति श्रद्धावान होते हैं, ये भी भगवान की कृपा और पूर्व सुकृति के फल से। गुरु उनके अंदर वो सेवा प्रवृत्ति जागृत करते हैं, जिससे भगवान की सेवा करते हुए वो भगवान की भक्ति पा सकें। लिखते ब्रह्मांड भ्रमित कोनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। कोई भाग्यवान जना, कोटि कोटि जनों में, लाखों लाखों जनों में कोई एक जना ये गुरु कृष्ण का कृपा से गुरु की प्राप्त कर सकते हैं, और गुरु की कृपा से कृष्ण भक्ति करने की इच्छा को प्राप्त करते हैं। ये कोई भाग्यवान जने होते हैं, वो प्राप्त करते हैं। ये भक्ति दुर्लभ नहीं, सुदुर्लभ कथा है। माली हरि से बीज करे आरोपण, श्रवण कीर्तन जले करे सिंचन। ये बीज को माली होकर के हृदय में रोपित करते हैं, और श्रवण कीर्तन जल से ये श्रद्धा को पक्का करते हैं। ये भगवान की सेवा प्रवृत्ति को पक्का करते हैं। किससे पक्की होती है? श्रवण कीर्तन द्वारा। भगवान की कथा का श्रवण करते करते, भगवान का गुण कीर्तन गुणगान करते करते, आज अनंत भगवान जी की आविर्भाव तिथि है। भगवान अनंत चतुर्दशी लिखा पंजिका में। भगवान अनंत देव जिस प्रकार से अपने सहस्त्र मुखों से अनंत काल से अनंत भगवान की कीर्ति का गुणगान करते रहते हैं, भगवान के यश का गुणगान करते रहते हैं, ये सेवा करते रहते हैं सब समय। भगवान की कीर्तन रूपी सेवा सब समय भगवान अनंत देव करते हैं। तो यही सेवाएं करते हुए गुरु ये प्रवृत्ति जागृत करते हैं। जीव भी जो है भगवान की कथा को श्रवण और कीर्तन द्वारा सिंचन करते हैं, उस श्रद्धा को अंदर भक्ति लता बीज को, जिससे उसका अंकुरित होकर बढ़ करके
उपजिया बड़े लता ब्रह्मांड भेदी जाय। अनंत चतुर्दशी तो ये बलराम जी हो गए। तार उपरे अनंत पर भगवान व्योम पाए। ये भेद करके ब्रह्मांड को भेद, इस ब्रह्मांड में कृष्ण भक्ति, ये भक्ति लता को भक्ति करने के लिए कोई वस्तु नहीं है जिसकी भक्ति की जा सकती है। तो इस ब्रह्मांड को भेद के, ये जो 7 लोक हैं ऊपर के, इन सब को भेद के बिरजा आकाश में जाकर के तद ऊपरी जाए गोलोक वृंदावन। बैकुंठ को भी उसके ऊपर में, जो बैकुंठ के ऊपर में जो कृष्ण धाम विराजित है, वृंदावन धाम विराजित है, उसमें जाके तद ऊपरी जाए गोलोक वृंदावन। कृष्ण पाद कल्पतरु करे आरोहण। कृष्ण चरणों में जाकर के आश्रय लाभ करती है। उससे पहले इस भक्ति के लिए कोई कृष्ण और कोई आश्रय नहीं है। नारायण की जो भक्ति करते हैं उसमें भी जो है 2.5 रसों की प्राप्ति होती है, लेकिन पूर्ण जो भक्ति है वो कृष्ण चरणों में जाने से तब जो है वो 5 रस जो भक्ति के हैं उसमें जीव पूर्ण आनंद लाभ कर सकता है। ये इस जगत में भक्ति के लिए स्थान नहीं है। जो भक्ति की कथा बोल रहे हैं, अहेतु की भक्ति करते हैं मुनिगण भी, वो कृष्ण के चरणों में अहेतु की भक्ति जो है प्रकाश होती है। भक्ति के लिए कौन सा स्थान है? भक्ति के लिए स्थान जो है वो कृष्ण चरण ही भक्ति योग्य है। उनमें ही भगवान, वो स्वयं भगवान है, भगवान में ही भक्ति होती है। देवताओं का पूजन होता है, पंचदेवों की उपासना होती है, भक्ति भगवान में होती है। 2 रूप नारायण, राम, कृष्ण, ये भगवान के रूप है, इनमें भक्ति होती है। इसमें सर्वोपरि जो रूप है वो कृष्ण है। कृष्ण धाम में जो नारायण से भी ऊपर, नारायण में भक्ति है, नारायण में भक्ति हो सकती है, लेकिन ये शुद्ध भक्ति जो है वो कृष्ण चरणों का आश्रय करके संतुष्ट होती हैं। ये कृष्ण चरण में जाके ही इनको भक्ति लता में और ये बढ़ती, जब इसमें कृष्ण चरणों में पहुंच जाती हैं तब ये धीरे धीरे बढ़ना शुरू करती हैं। जब ये बढ़ती हैं तब इसमें प्रेम फल की उत्पत्ति होती है। ये जो पंचम प्रयोजन महाप्रभु बोल दिया, प्रेम प्राप्त करना प्रयोजन है, यहाँ कथा आई है। प्रेम प्रयोजन, वो प्रेम प्रयोजन कहाँ प्राप्त होता है? जब कृष्ण में भक्ति होती है, ये जब बढ़ती हैं, बढ़ते 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 इसमें प्रेम फल की प्राप्ति होती है। ये लता के रूप में इनकी तुलना दी है। और खतरा भी है। वैष्णव अपराध यदि उठे हाथी माता, उपाड़े व छिंडे लता छूट जाए पाता। अगर वैष्णव अपराध कहीं इसमें हो जाए कि भक्ति के रास्ते में कहीं वैष्णव का संग होता है, कोई वैष्णव के चरणों में अपराध कर बैठे, ना समझ पाए भक्त भजन को, गुरु चरणों में अपराध कर बैठे, वैष्णव चरणों में अपराध कर बैठे, तो ये भक्ति लता वहीं जो है खंडन हो जाती है और आगे नहीं जा सकती है। जीव की संसारिक गति लाभ हो जाती है ये वैष्णव चरणों में अपराध होने से। वह सावधानी का विषय है। भक्त के चरणों में अपराध ना हो, भक्त के चरणों में किसी प्रकार का कोई भक्त को दुख ना प्राप्त हो। भागवत में एक नहीं प्रसंगों के प्रसंग है जहाँ कोई भक्त के चरणों में अपराध किया है, साथ साथ भक्ति नष्ट होकर के, सारी साधना नष्ट होकर के संसारी गति लाभ है। ये भक्ति एकमात्र कृष्ण में स्वयं भगवान है। कृष्ण, उनके चरणों में जो भक्ति है
ये जीव की सर्वश्रेष्ठ प्राप्ति है, सर्वश्रेष्ठ फल है। जो मुक्त अवस्था के जीव भी मुक्त अवस्था को छोड़ करके भक्ति अवस्था को लाभ करके परम आनंद लाभ करते हैं। भगवान की भक्ति करते हुए परम आनंदमय अवस्था को लाभ करते हैं। जो मुक्त अवस्था का सुख है वो सब छोटा हो जाता है जब कृष्ण सेवा का सुख लाभ होता है। तो ये भी वैष्णव अपराध है जी, लख लख कोटि करे यदि नाम संकीर्तन तब भी न पाए कृष्ण प्रेम। वो तो बहुत सारी कथाएं हैं उसके अंदर में। अगर किसी भी प्रकार का अपराध होता रहे या अन्य कोई आशा लेकर के करें, अपराध नहीं है, लेकिन अन्य आशा लेकर नाम कर रहे हैं, श्रद्धा नाम कर रहे हैं, लेकिन मन में बहुत प्रकार की आशा है, प्रतिष्ठा प्राप्त हो, धन प्राप्त हो, संसारी वस्तुओं की आशा है, मुक्ति की आशा है, तो ये सब आशाएं होने से प्रेम फल की प्राप्ति नहीं होती है, वो इस चीज प्राप्त हो जाती है। जो भक्ति का फल है, मुख्य फल है प्रेम प्राप्त होना। प्रेम प्राप्त होना मतलब कृष्ण की इंद्रियों को सुख देने की इच्छा जागृत होनी। हमारे मन में सब समय ये जो बाकी कथा है ना, जो बहुत कोटि कोटि जन्म यदि करे नाम संकीर्तन तबो नहीं पाए कबो कृष्ण प्रेम धन। बहुत सारी, जब तक शुद्ध नाम मुख में नहीं आता, नाम की 3 अवस्थाएं जो है, नामापराध और नामाभास और नाम, इस शुद्ध नाम आने से भगवान की प्राप्ति होती है। और सेवा करते 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 ही ये कृष्ण प्रेम की प्राप्ति होती है, भक्ति की प्राप्ति। जैसे जैसे सेवा करते जाएंगे वैसे वैसे प्रीति बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे हरि नाम करते जाएंगे वैसे वैसे हरि नाम में प्रीति बढ़ती जाएगी। क्यों बढ़ती जाएगी? जब हरि नाम करते हैं तब देख पाते हैं, हाँ हरि नाम जो है यही एकमात्र सेव है, इनकी सेवा करने से सब कुछ प्राप्त हो गया, कुछ बाकी नहीं रहा। सब आनंद, सब सुख, सब कष्ट दूर हो गए, सब प्रकार का सुख लाभ हो गया नाम करते करते। अंतर जो है सब समय आनंद से परिपूरित तो हो गया नाम करते करते। ये नाम करेंगे तो ये फल आएगा, और ये सहज नहीं है। भगवान की कथा को हम सुन रहे हैं, ये भगवान कृपा किया है, तो भगवान की कृपा जो है उसके वो साधु का दर्शन हमको प्राप्त हो, हम लोग सुनते सुनते भगवान कृपा करें, कोई सदगुरु के चरणाश्रय में हम जा सके, कोई सदगुरु हमको अपनी शरण में ले लें और हमको कृपा करके ये कृष्ण सेवा में नियोजित करें। ये सेवा रूप से होती है, श्रवण जो है भक्ति रूप से भी होता है और ज्ञान के अंतर्गत भी श्रवण होता है। सिर्फ हम जानेंगे इसलिए भी श्रवण होता है, और भक्ति रूप से भी ये भगवान की सेवा है। भगवान प्रसन्न होते हैं, गुरु प्रसन्न होते हैं, ये भाव लेकर के भी श्रवण होता है। तो भक्ति साधन के रूप में जो ये हम श्रवण करते हैं, गुरु आज्ञा लेकर के, गुरु जी की निर्देश के अनुकूल जब हम श्रवण करते हैं, यही भक्ति साधन हो जाता है। इस भक्ति साधन से ही भगवान, ये साधन करते करते, ये सेवा करते करते भगवान की कृपा आ जाती है। ये श्रवण करते करते, कीर्तन करते करते भगवान की कृपा आ जाती है, प्रेम फल लाभ होता है। सुनते सुनते बुझे व न बुझे के हो, सुनिते सुनिते से हो, की अद्भुत चैतन्य चरित कृष्ण उपजीवे प्रीति। ये सुनते सुनते ही भगवान में, कृष्ण में प्रीति हो जाएगी। तो ये भक्ति साधन है, ये भक्ति साधन है। ये करते करते हमारी जो है कृष्ण में प्रीति हो जाएगी। ये जो सुन पा रहे हैं ये भी सौभाग्य की कथा है, और सुन करके इसके अनुकूल हम आचरण करें, गुरु चरण आश्रय कर लें, उनकी आज्ञा पालन करें, उनकी आज्ञा के अनुकूल अपना साधन
करें, ये परम सौभाग्य की कथा है। जो भाग्यवान लोग होते हैं वो सुन पाते हैं, और महाभाग्यवान होते हैं जो सुन के इनके अनुकूल अपने आचरण को ठीक कर लेते हैं। अभी यहाँ लिखा, सुनी भट्टाचार्य मने हैल चमत्कार, प्रभु के कृष्ण जानी करे अपना धिक्कार, इहो ता साक्षात कृष्ण मुई न जानिया, महापराध केनु गर्वित है या। यहाँ ये जो महाप्रभु कृपा किया, यहाँ किसकी कृपा से इस भट्टाचार्य के मन में जो है अपने आप को धिक्कार रहा है। ज्ञानी है, शास्त्रज्ञ है, बहुत शिष्य हैं, लेकिन यहाँ भगवान कृपा कर दिया है। जब भगवान की कृपा होती है तो बाकी सब कथा किनारे हो जाती है, फिर भगवान का भजन करने की, भगवान की भक्ति करने की इच्छा जागृत होती है। सुनी भट्टाचार्य मने हैल चमत्कार, प्रभु के कृष्ण जानी करे अपना अधिकार। ये तो भगवान के अलावा इतनी कथा, जो ये कथा सब बोल रहे हैं, ये कृष्ण है स्वयं। ये जो पहले गोपीनाथ आचार्य इस कथा को बोल दिया है, उनको माना नहीं है। अभी ये सब कथा सुन के, ये जो उन्होंने व्याख्या की है, वो व्याख्या सुन के, और उसके बाद में जो भगवान की शक्ति का प्रभाव महाप्रभु व्याख्या प्रकाश किया है, ये सुन के भट्टाचार्य का जो है हृदय परिवर्तन हो गया है, बुद्धि परिवर्तन हो गया। प्रभु के कृष्ण जानी करे अपना अधिकार, अपने आप को धिकार है। इहो तो साक्षात कृष्ण मुई न जानिया, महापराध केनु गर्वित है। ये जो मैं इनको इतनी अपने ज्ञान के अहंकार में, गर्व में बहुत सारी व्याख्या करके सुनाई है, इनके चरणों में अपराध किया है बहुत में। आत्मनिंदा करी लैल प्रभुर शरण, कृपा करी बारे तबे प्रभुर हैल मन। ये यहाँ पर प्रभुपाद को टीका किया है भाष्य में। ज्ञानी कर्मी और अन्य अभिलाषी दले जत प्रकार संबंध और अभिधेय कल्पित है, कहाँ दिख के आच्छादन करिया। ज्ञानी लोगों का संबंध और अभिधेय मतलब साधन अलग प्रकार, ज्ञानी लोग मुक्ति को अपना प्रयोजन समझते हैं, साधन भी उनका अलग तरीके से है। कर्मी और अनभिलाषी जो है कर्म को साधन के रूप में मान के भगवान के साथ संबंध अन्य तरीके से इनका साधन भी, कर्म जो है उनका साधन है। कहाँ दिख के आच्छादन करिया, इन सब को ढक देता है। क्या ढक देता है? अचिंत प्रभाव विशिष्ट भगवान। जब भगवान का संपर्क हो जाता है, भगवान की कथा सुन पाते हैं, भगवान की महिमा सुन पाते हैं, तब ये ज्ञान की कथा और कर्म की कथा आकर्षण नहीं करती। बहुत कर्म करके बहुत हम स्वर्ग में चले जाएंगे, ये कथा तब मन में नहीं आती है। ये ज्ञान और कर्म में जो अनभिलाषा में जो कल्पना है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये चार जो पुरुषार्थ रूप से बोले गए हैं, इन सब को ढक देती है। जब भगवान का अचिंत प्रभाव विशिष्ट भगवान, तद शक्ति और तद गुणगण, ये तीनों जब प्रकाशित होते हैं, भगवान जब अपने प्रभाव को प्रकाशित करते हैं, अपनी शक्ति को, भगवान की शक्ति कैसी है, जीव का चित्त 1 मिनट में परिवर्तन कर सकती है, अचिंत शक्ति है। और भगवान के गुण कैसे हैं, सब जीवों को अपनी तरफ आकर्षण कर सकते हैं। ये 3 वस्तु साधक जीव और सिद्धेर मन हरण करे। तो भगवान का प्रभाव, भगवान की शक्ति, भगवान के गुण, ये साधक जीव जो साधक हैं, जीव साधन की अवस्था में है उनका भी, और जिस सिद्ध अवस्था में लाभ हो गई, मतलब मुक्त अवस्था लाभ हो गई है, संसार की वासनाओं से छूट गए हैं। साधना करते करते क्या साधना करनी है? अपने आप को निर्मल करना है।
जितने भी साधन हैं वो साधन भगवान को पाने के लिए नहीं है, साधन है अपने आप को इस संसारी जड़ अवस्था से मुक्ति अवस्था लाभ करने के लिए। तो जो लोग साधना कर रहे हैं वो जीव और जो सिद्ध अवस्था को लाभ किए, मुक्त अवस्था को लाभ किए, उन सबको हरण करके भगवान अपनी भक्ति में उनको आकर्षण कर लेते हैं। वो भगवान की सेवा में, प्रीतिमय सेवा में जो है जीव आकर्षित होके जाते हैं भगवान के गुणों से। और सनकादि और सुखदेव प्रभुति मुक्त मनीषी वृंद, दोनों ही मुक्त अवस्था में थे, जन्म से मुक्त अवस्था में। मुक्त मनीषी वृंदे कृष्ण आकृष्ट है, यह उदाहरण, ये दोनों को कृष्ण ने आकृष्ट किया है, ये इसका उदाहरण है। यहाँ इसी मध्यखंड के 24वें अध्याय से यहाँ प्रमाण दिया है 112 से 116 नंबर प्यार। मुक्तापि लीलया विग्रहं कृत्वा भगवन्तं भजन्ते जन्म हिते शुक सनकादि ब्रह्ममय, ब्रह्ममय अवस्था थी उनकी वर्ण से, सुखदेव गोस्वामी की भी और सनकादि चतुष्टय की भी। कृष्ण गुण आकृष्ट हैया कृष्ण भजय, कृष्ण के गुण से आकृष्ट होकर कृष्ण की भजन करते हैं। सनकादिर कृष्ण कृपाए सौरभे हरे मन, कृष्ण के चरणों की जो सौरभ है वो इनके मन को हरण करके ले गई है। गुण आकृष्ट हैया करे निर्मल भजन, उनके गुणों से आकृष्ट होकर के निर्मल भजन करते हैं। व्यास कृपाए सुखदेवर लीला लीलादि स्मरण, व्यास की कृपा से सुखदेव गोस्वामी जो है लीला स्मरण किया है। कृष्ण गुण आकृष्ट हैया करें भजन, कृष्ण के गुणों से आकृष्ट होकर के भजन किया है। और मध्यखंड में 17वें परिच्छेद का 139 नंबर, ब्रह्मानंद हिते पूर्णानंद कृष्ण गुण, भगवान के जो गुण हैं वो पूर्णानंद को प्रदान करने वाले हैं। ब्रह्मानंद हिते पूर्णानंद कृष्ण गुण, एतैव आकर्षय आत्मा रामे रमन, जो आत्मा राम का मन हरण करते हैं। कृष्ण के जो गुण हैं वो पूर्ण आनंद में प्रदान करने वाले, ब्रह्मानंद से बहुत ऊपर है। यहाँ भागवत का एक श्लोक जो है इन्होंने लिखा है, उसको भी देखो। आत्मनिंदा करी लैल प्रभुर शरण, कृपा करी मारे तबे प्रभुर हैल मन, निज रूप प्रभु तारे कराइल दर्शन, चतुर्भुज रूप प्रभु हैला तखन, देखाइल तारे आगे चतुर्भुज रूप, पाछे श्याम वंशी मुख स्वकीय स्वरूप। साथ साथ में भगवान की शरण में चला गया। इतनी देर जो श्लोक सुनाए हैं ये समझ में आ गया नहीं, मैं भूल में था। जब भूल समझ में आ गई है, ये कथा गीता में श्लोक है, बहुजन बनाते ज्ञान माम प्रपदंते, वो कब शरण में आते हैं, बहुत ज्ञानवान है, अपने उनको ज्ञान है, अपने स्वरूप को जानते हैं, मैं आत्मा हूँ, अपने आप को शरीर नहीं जानते हैं, उस अवस्था में है, अपने आप को आत्मा रूप से जानते हैं। वो भी बहुत जन्मों के बाद मेरी शरण में आते हैं, जब भगवान कृपा करते हैं तब आते हैं। ये जो बहु ब्रह्मांड भ्रमिते फन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीच, जब भगवान कृपा करके उनको अपनी शरण में लेते हैं तब आ पाते हैं। यहाँ महाप्रभु कृपा किया है, बोले भट्टाचार्य का मन जो है परिवर्तन हुआ है, मन परिवर्तन हो करके साथ साथ जो है महाप्रभु की शरण में चले गए हैं। अपनी निंदा करें, हाय हाय मैं आपको समझ नहीं पाया, इतना मूर्ख हो गया, मैं शास्त्र पढ़ के इतना मूर्ख रह गया, मैं जान नहीं पाया आपको। आत्मनिंदा करी लैन प्रभु शरण, कृपा करी मारे तबे प्रभु है। महाप्रभु का इच्छा हो गई है, इसके ऊपर साक्षात कृपा करेंगे। तो साक्षात कृपा क्या करी है, प्रभु उनको अपना दर्शन दे दिया। चतुर्भुज रूप दर्शन मतलब नारायण रूप जो दर्शन है उनका, या वासुदेव रूप जो दर्शन है, चतुर्भुज रूप जो है उनको दर्शन दे दिया। और ये चतुर्भुज दर्शन करने से भी अभी संतुष्ट नहीं हुए हैं, देखा तारे आगे चतुर्भुज रूप,
पाछे श्याम वंशी मुख स्वकीय स्वरूप। उसके बाद में जो है उनको वंशीधारी श्याम मुख जो है, श्याम कृष्ण जो है वो दर्शन करा दिया, कृष्ण दर्शन करा दिया, वंशीधारी कृष्ण का दर्शन करा दिया। देखी सार्वभौम दंडवत करी पड़ी, पुनः उठी स्तुति करे दुई कर जुड़ी। प्रभुर कृपाए तार स्फुली सब तत्व, नाम प्रेम दान आदि वर्णने महत्व। यहाँ पर जब उनको इस प्रकार की कृपा कर दी, अपना साक्षात दर्शन भी उनको दे दिया है, और सार्वभौम पंडित जो है वो पंडित नहीं रहे हैं, अभी भक्ति की कथा जो है अंतर में महाप्रभु की कृपा से स्फुरित हो गई है। उनको दंडोत प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़ के उनकी स्तुति कर रहे हैं। स्तुति जो है भक्ति का अंग है, जानते हैं। वंदना, श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन, ये स्तुति जो है भक्ति का अंग है। पुनः उठी स्तुति करे दुई कर। जहाँ जहाँ भक्त देखेंगे, प्रहलाद महाराज भगवान की स्तुति किया है। ध्रुव महाराज को जो भगवान दर्शन दिया है ना, तो साथ साथ उनको बोला है मेरी स्तुति करो, वो नहीं कर पा रहे हैं, तो भगवान उनके गाल में शंख छुआया। वो शंख छुआते ही ध्रुव महाराज जो है स्तुति करने लगे। प्रहलाद महाराज जब हिरण्यकशिपु का दर्शन किया है, वहाँ स्तुति किया है। ब्रह्मा जी जब कृष्ण का दर्शन किया है, वहाँ स्तुति किया है। ये भक्ति का अंग है। पुनः उठी स्तुति करे दुई कर जुड़ी, प्रभुर कृपाए तार स्फुरित सब तत्व, नाम प्रेम दान आदि वर्णन महत्व। और महाप्रभु जो कृपा किया, क्या हो गया, ये सब कथा समझ लेने वाली है। ये भगवान गुरु की कृपा से अंदर में भक्ति का बीज जागृत तो होता है। गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। महाप्रभु जो कृपा की है, उनके हृदय में सब भगवत तत्व, जीव तत्व, माया तत्व सब प्रकाश हो गया है। उनके बीच में जो व्यवहार है वो सब प्रकाश हो गया है। अभी क्या बोल रहे हैं, नाम प्रेम दान आदि वर्णन महत्व। नाम का महत्व, प्रेम दान का महत्व और वर्णन का महत्व, इनकी जो कथा बोलना है इसका महत्व, ये सब अंदर में प्रकाशित हो गया। भगवान का नाम करने का क्या महत्व है, भगवान के प्रेम का क्या महत्व है, और प्रेम दान जो गुरु करते हैं, गुरु जी जो दान, ये भगवान जो है क्या करते हैं, अपनी कृपा मूर्ति गुरु को भेज देते हैं, उनके थ्रू जीव को नाम दान करते हैं। इस नाम के रूप में प्रेम दान करते हैं। नाम करते करते जीव जो है अपना प्रेम लाभ करता है। भगवान की भक्ति, हित की भक्ति, शुद्ध भक्ति जो उसके हृदय में जागृत तो होती है, शुद्ध प्रेम हृदय में जागृत तो होता है। नाम प्रेम दान आदि वर्णन महत्व, इसका महत्व वर्णन कर रहे हैं स्तुति में। शत श्लोक कैले एक दंड ना जाइते, बृहस्पति तैसे श्लोक ना पारे करीते। और नए नए श्लोक, ये स्तुति को वेदों से या शास्त्रों से करी हुई स्तुति या किसी और की करी हुई स्तुति नहीं कर रहे हैं, साथ साथ अंतर में श्लोक गठन करके भगवान की स्तुति गान करें, उनकी महिमा गान करें, उनकी महिमा को याद करके अंदर में शत श्लोक, 100 श्लोक एक दंड में जो है, एक दंड ना जाए थे, एक दंड नहीं गया, उससे पहले जो है 100 श्लोकों की रचना करके भगवान की जो है स्तुति करी है। बृहस्पति तैसे श्लोक ना पारे करी थे। स्वयं जो है बृहस्पति भी वैसे श्लोकों की रचना नहीं कर सकते हैं जैसे सार्वभौम भट्टाचार्य जो है करके भगवान की स्तुति करी है। शून्य सुखे प्रभु तारे कैल आलिंगन, भट्टाचार्य प्रेमावेशे है ही रचेतन। अभी ये और कृपा बढ़ रही है। ये जो भगवान की थोड़ी सी भक्ति करी है, महाप्रभु की भक्ति करी है, महाप्रभु की स्तुति करी है कृष्ण रूप से दर्शन करके, तो भगवान की कृपा और आ गई है। भगवान क्या किया, सुनी सुख है प्रभु तारे कैल आलिंगन, उसको आलिंगन प्रदान किया।
भट्टाचार्य साथ साथ जो है, अभी नाम करने से प्रेम प्राप्त होता है, लेकिन भगवान कृपामय है, जिसको देते हैं उसी समय प्राप्त हो जाता है, उसकी भक्ति उसी समय जागृत हो जाती है। तो यहाँ स्वयं भगवान दे रहे हैं, भगवान के देने में कमी नहीं है, हमारे लेने में कमी है। भट्टाचार्य प्रेमावेशे है अचेतन, तो जब भगवान आलिंगन दे दिया उनको, साथ में उनका प्रेम का इतना आवेग, इतना आवेश हुआ है, और जागृत अवस्था नहीं लिख सके, मूर्छित अचेतन अवस्था को लाभ किए हैं। अश्रु स्तंभ पुलक स्वेद कंप खर हरि, नाचे गाए कांदे पड़े प्रभु पद पड़े। अभी जो गंभीर महागंभीर थे, जो कैसे महाप्रभु के संन्यास की रक्षा होगी, वेदांत पढ़ने से जो है वो स्थिर रहेंगे, अभी वो सार्वभौम भट्टाचार्य स्थिर नहीं रह पा रहे। जो सार्वभौम भट्टाचार्य महाप्रभु को स्थिर करने के लिए उनको वेदांत पढ़ाना चाह रहे थे, वो सार्वभौम भट्टाचार्य जो है भी स्वयं स्थिर नहीं रह पा रहे हैं। अष्ट सात्विक विकार सब के सब उनके अंदर में प्रकट होकर उनको नचा रहे हैं, गवा रहे हैं, रुला रहे हैं सब, और प्रभु के चरणों में जो है जाके पड़ गए हैं। देखी गोपीनाथाचार्य हर्षित मन, भट्टाचार्य नित्य देखी हास्य प्रभुगण। जो गंभीर हो, अगर वो नाचना लग जाए तो कैसा लगेगा? जिसने कभी नाच ना किया हो, जिसने कभी भक्तों का संग ना किया हो, कभी भक्तों के साथ नृत्य ना किया हो, अकेला नाचने लग जाए। तो यहाँ भट्टाचार्य जी जो है प्रेमावेश में गान कर रहे हैं, खुद ही नृत्य कर रहे हैं। देखकर गोपीनाथ आचार्य जो हंस रहे हैं, और प्रभु के जो गण हैं, जो महाप्रभु के साथ में उनके भक्त हैं, वो भी हंस रहे हैं। ये अभी तो शिक्षा दे रहे थे, अभी खुद नाच रहे हैं। भगवान कैसी लीला किया है। गोपीनाथ आचार्य कहे महाप्रभु प्रति, से भट्टाचार्य तुम्ही कैले गति। ये भट्टाचार्य की तुम ऐसी गति कर दी है। महाप्रभु को बोले क्या किया है इसको? प्रभु कहे तुम्ही भक्त तुम्हारे संग है ते, जगन्नाथ यारे कृपा कैल भालू मते। भक्ति तो भक्त संज्ञान पर जाए थे, शास्त्र की परिभाषा है। भक्ति भक्त के संग से मिलती है। महाप्रभु वही वाणी यहाँ प्रकाशित कर दिया है। गोपीनाथ तुम तो भक्त हो ना, तो तुम्हारा जो संग प्राप्त हुआ है उसको, भक्त का संग जो प्राप्त हुआ है, ये जो महाप्रभु की इच्छा किया है, स्वयं जगन्नाथ हैं, अलग नहीं है जगन्नाथ से। प्रभु कहे तुम्ही भक्त तुम्हार संग है, तो तुम्हारा जो संग हुआ है उसका, इससे जगन्नाथ की कृपा उसके ऊपर आ गई। भक्तों का जो संग करते हैं, जो भक्तों इस संग से मतलब बूझना चाहिए। यहाँ सार्वभौम भट्टाचार्य की जो संग किया है, महाप्रभु का भी संग किया है। संग मतलब संग का क्या लक्षण है? संग हुआ है, इसका क्या विचार है? उनसे शिक्षा ली। हाँ, उनसे शिक्षा किसको बोलेंगे संग होता है? क्या करने से संग होता है? उनसे शिक्षा लेनी। भुंजते भोजते गुह्यम पृच्छति आक्षति, ददाति प्रतिजन्याति, गुह्यम आक्षति पिछति, भुंजते भोजते षड्विध प्रीति लक्षणम। संग के लक्षण हैं, उनको देंगे, उनसे लेंगे, उनको मन की कथा बोलेंगे, उनकी कथा सुनेंगे और उनको खिलाएंगे, उनसे खाएंगे। महाप्रभु को भोजन भी कराया है, महाप्रभु को श्लोक की जो है कथा, अपनी मुख कथा भी बोली है, महाप्रभु के मुख से कथा भी सुनी है। ये संग हुआ है। गोपीनाथ आचार्य को प्रभु कहे तुम्ही भक्त तुम्हार संग है ते। ये संग जो किया है, इस संग से परिवर्तन हुआ है। महाप्रभु को तब जान पाए हैं ये भगवान ही हैं, ये कृष्ण ही हैं, दूसरा कोई नहीं है जो इतनी कथा बोल सकता है।
भगवान के भक्तों की कृपा से, भगवान की कृपा से जीव का यह हृदय परिवर्तन होता है। जब वो कृपा करते हैं तब वो जीव जान सकता है मेरा जितना ज्ञान था वो सब अज्ञान था, ये सत्य ज्ञान ये है, सत्य कथा ये है। जब सत्य प्रकाशित होता है सब असत्य को दूर कर देता है। जब प्रकाश होता है अंधकार वहाँ नहीं रह पाता। तो जो ये मायावादी भाव उनके अंदर में था, निर्विशेष व्याख्याएं कर रहे थे, ये सब अज्ञान से उत्पन्न होती हैं। जब भगवान सत्य कथा को बोल दिया है कि एकमात्र कृष्ण ही और उनका प्रेम ही प्रयोजन है, भगवान ही संबंध है और भक्ति ही साधना है, भक्ति के द्वारा ही भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। भक्ति साधन करते करते ये प्रेम लाभ होता है। ये सब कथा और उसके आगे आत्माराम मुनियों का ये श्रम, ये सब भक्त का संग हो रहा है। ये भक्त के संग से हृदय परिवर्तन हुआ है। जगन्नाथ यार कृपा कैल भार मते। इसलिए ये जो भक्तों का संग किया है, हम भी अगर करते रहें तो हमारा भी मंगल होगा। भक्तों के संग में रहें। भक्ति भक्त संग से ही प्राप्त होती है। जब हम भक्तों का संग करते रहेंगे, भक्ति स्तु भक्त संगेन पड़ जाएगी। भक्ति करने का जो बल, हम ये श्रवण करते रहेंगे, ये बल भी अगर हम भक्तों के संग में रहेंगे उनकी कृपा से प्राप्त होता है। भक्ति का बल भगवान की कृपा, भक्तों की कृपा से भजन करने का बल प्राप्त हो। जो भक्तों के संग में रहेंगे वो भजन करते रह पाएंगे। तो ये भी भक्त संग ही हो रहा है। हाँ, ये भक्त संग हो रहा है। ये सब भक्त की कथा है। माधवपुरी पाठ का संग हुआ, भक्त संग है। गोपीनाथ आचार्य का संग हुआ, भक्त संग है। महाप्रभु का संग हुआ, भक्त संग है। भगवान भक्त रूप में आए हुए हैं। मुकुंद का संग हुआ, भक्त संग है। नित्यानंद प्रभु का संग हुआ, भक्त संग है। ये सबका तो संग हुआ है इनका। अद्वैताचार्य ये नित्यानंद प्रभु को भोजन कराया है, मुकुंद को भोजन कराया है, सबको भोजन कराया, सबको प्रसाद पाया, सबका संग किया है। गोपीनाथ आचार्य, ये सार्वभौम भट्टाचार्य। खाना खिलाना और मन की बात कहना। ददाति प्रतिज्ञाति, रूप गोस्वामी जी का उपदेश है। ददाति प्रतिज्ञाति गुह्यम आखति पिच्छति भुंजते भोज्यते षड्विध लक्षणम। ये जिनके साथ हम व्यवहार करेंगे उनका ही संग होगा। जिनके साथ ये व्यवहार नहीं करेंगे उनका संग नहीं होता है। जो यहाँ भगवान की कथा नहीं सुनते हैं या साधु की कथा नहीं सुनते हैं तो साधु का संग नहीं होता है। हम साधु के पास में गए हैं और वापस आ गए हैं, प्रणाम करके ही वापस आ गए हैं। कोई कथा नहीं बोली है, कोई उनको दिया भी नहीं है, कोई लिया भी नहीं है, कोई उनको भोजन भी नहीं कराया। ये बहुत प्रसंग इसमें आते हैं। वैष्णव की सेवा करने से भक्ति ऑटोमेटिक होती है। वो रघुनाथ दास गोस्वामी के प्रसंग में है ना, वैष्णव सेवा किया है। नित्यानंद प्रभु उनको वैष्णव सेवा के लिए आदेश किया है। हाँ, ये भक्त का संग होता है। भक्त की कृपा आ जाती है। भक्त की कृपा से भगवान की कृपा आ जाती है। यहाँ तो स्वयं महाप्रभु स्वयं प्रकट हैं। भक्त की कृपा होने से, गुरु की कृपा होने से, गुरु कृपा की अनुगामिनी कृष्ण कृपा है, वो सब जीव का चित्त पूरा परिवर्तन होकर वो भजन करने लग जाता है। वो भगवान की प्रति उसका जो है प्रेम जागृत हो जाता है। जब ये संग करते हैं, वैष्णवों का संग करते हैं, भक्तों का संग करते हैं, गुरु संग भगवान की कृपा से प्राप्त हो जाए जिनको, ये ग्रंथ का संग करते हैं, ये भी वैष्णव संग है, ये साधु संग है, ये सत्संग है। पंच कल्पतरु कृपा सिंधु में भारती माता की तरफ आते थे। हरिदास ठाकुर जी को कल हाँ आज ही है। हाँ, नामाचार हरिदास ठाकुर की आज तिरुभाव तिथि, दोस्त अनंत चतुर्दशी है। और उनके बारे में थोड़ा बात कथा तो हो गई है, अभी और क्या बोलूँगा। नामाचार हरिदास ठाकुर, ब्रह्मा जी जो अपराध किया है कृष्ण चरणों में, तो मन में ग्लानि हुई है, मैं अपना ब्रह्मा हूँ, इस अहंकार में कृष्ण चरणों में अपराध कर दिया है। तो भगवान को प्रार्थना किया है, मुझे पर ऐसी कृपा करो जिससे मेरा अहंकार पूरी तरह गलित हो जाए, मैं आपकी भक्ति कर सकूं। तो वो ब्रह्मा जी
ये इस लीला में, महाप्रभु की लीला में स्वयं ब्रह्मा जी यवन कुल में जन्म ग्रहण किया है, मुसलमान कुल में जन्म ग्रहण करके 3 लाख हरिनाम रोज करके महाप्रभु की कृपा को लाभ किया। कैसी कृपा को लाभ किया है? महाप्रभु जब इन्होंने शरीर छोड़ा है, अपने हाथ से इनको गोद में उठा करके बाजार में जाकर के इनकी समाधि के लिए भिक्षा किया, कीर्तन करते करते अपनी गोद में लेकर के। और कैसा नामाचार का शरीर छोड़ना है हरिदास ठाकुर का। जैसे भीष्म की इच्छा मृत्यु थी, एक दिन महाप्रभु जगन्नाथ जी का प्रसाद लेके गए हैं हरिदास की कुटिया में, रोज जाते थे, उनको देते थे प्रसाद। तो जब उनसे पूछे आप स्वस्थ तो हो? हरिदास ठाकुर लेटे हुए हैं, तो बोलते हैं मेरा शरीर तो स्वस्थ है लेकिन मेरा मन अस्वस्थ है। क्या हुआ मन को भाई? बोले कैसा नाम करने का क्या प्रभाव है? बोले मैं जान गया हूँ कि अभी आप जो है अपनी लीला संवर्णन करेंगे, आप चले जाएंगे। महाप्रभु के जो चले जाएंगे वो हरिदास ठाकुर को पता लग गया है। भजन करते हैं ना, भजन के प्रभाव से पता लग गया कि महाप्रभु अब जाने वाले और ज़्यादा दिन लीला नहीं करेंगे। तो जब ये, तो मैं अपने सामने ये दृश्य देखना नहीं चाहता, भी आप चले जाओ, उससे पहले मैं शरीर छोड़ना चाहूँ। बहुत प्रसंग है, महाप्रभु उनको बोलते हैं तुम्हारे बिना मैं कैसे रह पाऊँगा, तुम चले जाओगे तो मेरा क्या संबंध है। इस प्रकार का था, आपस में बहुत उनका सम्मान है। तो दूसरे दिन वहाँ प्रार्थना करते हैं, आपके सामने मेरा शरीर चला जाए। हरिदास ठाकुर ये प्रार्थना करते हैं, महाप्रभु उनको बोलते हैं आप भक्त हो, कृष्ण आपकी इच्छा पूर्ति करेंगे। दूसरे दिन महाप्रभु भक्तों को लेकर के चले जाते हैं, जहाँ हरिदास ठाकुर बीच में लेटे हैं और चारों तरफ उनके नृत्य कीर्तन करते हैं। उनको घेर के बेड़ा कीर्तन उनके चारों तरफ, और अंत में जो है महाप्रभु उनके हृदय में अपना चरण देते हैं, महाप्रभु का दर्शन कर रहे हैं। और जो नामाचार हरिदास ठाकुर रोज 3 लाख महामंत्र करते थे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, अंत काल में श्री कृष्ण चैतन्य का नाम लेते हुए शरीर छोड़। ये ऐसा उनका भाव हरिदास ठाकुर का। वो महाप्रभु के दर्शन करते करते, महाप्रभु के चरणों को हृदय में धारण करते करते और महाप्रभु का नाम लेते लेते शरीर को छोड़ करके महाप्रभु के धाम को अवस्थान किया है। महाप्रभु उनकी महिमा प्रकाश करने के लिए उनको अपनी गोदी में लेकर के उनके लिए महामहोत्सव उनको किया है, अपने हाथ से भिक्षा करके उनके लिए महामहोत्सव करके उनको समाधि प्रदान किया है। ये भक्तों की महिमा भगवान वर्धन करते हैं और भगवान सब समय भक्तों का गुणगान करते हैं। ये कथा, ये जो भक्ति आती है, भगवान की कृपा से, गुरु की कृपा से कोई भाग्यवान जीव लाभ करते हैं। ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान जीव, जिनका भाग्य उदय होता है वो भक्त संग लाभ करते हैं, वो सत्संग सुन पाते हैं, वो सत्संग सुनते सुनते गुरु चरणों में आश्रित हो जाते हैं, वो सत्संग सुनते सुनते गुरु चरणों कृपा से, गुरु की कृपा से ये भक्ति की प्रवृत्ति, सेवा की प्रवृत्ति जागृत, गुरु कृपा करते हैं तब सेवा की प्रवृत्ति जागृत होती है, तब ये भागवत की सेवा करते हैं। ये हम लोग जो श्रवण करते हैं और गुरु कृपा प्राप्ति से जो श्रवण होता है, दोनों के भेद है। ये इनको श्रवण भक्ति द्वारा श्रवण करते हैं, भक्ति में जो श्रवण है उससे भक्ति बढ़ते 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 उनको प्रेम की प्राप्ति, सेवा करते 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 उनको प्रेम की प्राप्ति होती है। महाप्रभु यहाँ कृपा करके सार्वभौम भट्टाचार्य को जैसे भक्ति प्रदान किया है, भगवान की और भक्तों की कृपा से भक्ति प्राप्ति है, और कोई भक्ति साधन।
और भाग्यवान होते हैं जो साधु संग लाभ करते हैं, भाग्यवान होते हैं जो कथा सुन पाते हैं, महाभाग्यवान होते हैं जो सदगुरु के चरणों में आश्रय लेकर के भजन कर पाते हैं। वो भाग्यवान की सीमा से ऊपर महाभाग्यवान की सीमा में है जो लोग भजन कर पाते हैं, प्रेम लाभ कर पाते हैं। ये जगत की सुदुर्लभ वस्तु हैं, आसानी से नहीं मिलती हैं। कोई किसी के महाभाग्य जागृत होता है तब वो जो है भक्तों के संग में ये कथा को कर पाते हैं। चल कर। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु वो राधे गोविंद करो, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद
कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम
हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय श्री गुरु गौरांग गंधर्व कागिरधारी श्री राधा मदन मोहन पंच तत्व श्री गौर हरि की जय। चैतन्य महाप्रभु श्री राधा गोविंद देव जी की जय। श्री गिरधर गोपाल जी की जय। नित्य लीला पुष्परम पुष्पादों विष्णुपाद स्तोत्र सशील भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी श्री गुरु महाराज की जय। नित्य लीला पृष्ठों विष्णुपाद स्तोत्र सशील भक्ति दैत माधव गोस्वामी श्री परम गुरु महाराज की जय। जगत गुरु शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर की जय। शिल गौर किशोरदास बाबा जी महाराज की जय। शिल सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर की जय। शिल वैष्णव सार्वभौम जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज की जय। रूपान गुरुवर की जय। जय श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ गोस्वामी प्रभु की जय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। सा परिकर्षि श्री राधा मदन मोहन सा परिकर्षि श्री राधा गोविंद देव सा परिकर्षि श्री राधा गोपीनाथ जी की जय। जय श्री नवदीप धाम की जय। नीलाचल धाम की जय। वृंदावन धाम की जय। भुवन मंगल श्री हरिनाम संकीर्तन की जय। गंगा जमुना सरस्वती देवी भक्ति देवी वृंदा देवी की जय। सर्व विघ्न विनाशनकारी श्री नरसिंह देव की जय। प्रहलाद महाराज की जय। श्री चैतन्य चरितमृत की जय। श्रवणकारी भक्त वृंद की जय। श्री अनंत चतुर्दशी की जय। श्री भगवान श्री अनंत देव की जय। तदीय भाव तिथि पूजा की जय। जय श्री नामाचार हरिदास ठाकुर की जय। तदीय तिरुभाव तिथि पूजा की जय। जय परम पूज्यपाद दंडी स्वामी भक्ति प्रमोदपुरी गोस्वामी महाराज की जय। परम पूज्यपाद दंडी स्वामी भक्ति कुमुद संत गोस्वामी महाराज की जय। परम पूज्यपाद दंडी स्वामी भक्ति शरण त्रिविक्रम महाराज की जय। परम पूज्यपाद दंडी स्वामी भक्ति भूषण भागवत महाराज की जय। पूज्यपाद दंडी स्वामी भक्ति सौरभाचार्य महाराज की जय। निखिल भारती श्री चैतन्य गौड़ी मठे वर्तमान आचार्य पूज्यपाद दंडी स्वामी भक्ति विचार विष्णु महाराज की जय। पूजनीय मठवासी भक्त समागत भक्त की जय। गौर पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो जय हो। सकल वैष्णव चरण प्रणाम। सब वैष्णव जय युक्त हो प्रसन्न चित्त।